नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सुबह के 7:01 हुआ है। 8 बजे आज बिहार में विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होनी है। 8 बजे 1 घंटा बाकी है, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, जगह जगह हवन शुरू हो गए हैं। सारे उम्मीदवार और पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान एक मौका दिला दो। आज ये देखिए, एक तरफ हवन हो रहा है तेजस्वी यादव के पक्ष में, दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले कुछ और तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें बीजेपी के खेमे में लड्डू बन रहे थे और बहुत से उम्मीदवार सुबह सुबह निकलकर एक बार फिर मंदिर जा रहे हैं, आखिरी बार दुआ मांग रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी के खेमे में लड्डू बन रहे थे। हालांकि महागठबंधन तेजस्वी यादव आरजेडी के खेमे से, जैसा मैंने पहले बताया, जश्न की किसी भी तैयारी की कोई तस्वीर नहीं आई है। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दे दिया था, सब्र से काम लें, संयम से काम लें, जीतें तब भी, हारें तब भी। जबकि बीजेपी के खेमे में लगातार जीत का दावा किया जा रहा है और लड्डू से रसगुल्ले भी थोड़ी देर पहले दिखाए गए थे। जश्न की महातैयारी हो रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक आंकड़ा आपको मिलेगा न्यूज 24 पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एनडीए, आरजेडी प्लस एलजेपी, 3 बड़े गठबंधन जो कि इस बार बिहार के चुनाव में आमने सामने थे। आमने सामने कहना गलत होगा, क्योंकि एलजेपी ने सिर्फ जेडीयू का मुकाबला किया है, बीजेपी का नहीं। और दोनों तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों गठबंधनों का ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। आरजेडी प्लस में आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट है और एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 8 बजे वोटों की गिनती होगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके 15-20 मिनट बाद आपको रुझान मिलने भी शुरू हो जाएंगे। सुकेश रंजन स्टूडियो में आ गए। सुकेश, आखिरी मौका है कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी असेसमेंट करने का। इसके बाद बस नतीजा सामने आ जाएगा। ये खतरा कौन मोल लेता है? जब 1 घंटे के बाद गिनती शुरू होनी है तो उसके बाद नॉकआउट करके ये कहना, देखिए एक सेक्युलर ट्रेंड एग्जिट पोल ने दिखाया है। वो सब के सब एक तरफा है। किसी में भी एनडीए को जीत मिलती दिखाई नहीं गई। पर 2 एग्जिट पोल बहुत क्लोज हैं। नहीं, क्लोज है, बहुत क्लोज है। मेरा अभी भी ये मानना, स्पष्ट मानना है, मैं उस दिन भी कह रहा था जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, कि ये क्लोज कॉल नहीं है। ओके। अगर तेजस्वी यादव का वो ट्रैक्शन जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा था, उनकी नौकरियों में के वादों में अगर दम था, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, तो फिर ये एक तरफा होना चाहिए, फिर ये बीच का मामला नहीं होगा। इसलिए क्लोज कॉल वाले जो सर्वे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बच बचा के दिए गए हैं कि हम इधर भी रहे, हम उधर भी रहे। हो सकता है वो स्थिति हो। हाँ। मैं मतलब जो मैंने अपने सहयोगियों से बात की, राजीव भी बहुत दिन वहां पे थे, बाकी जो लोग हैं, हाँ। तो मुझे क्लोज कॉल नहीं लगता है। अगर वो अंडर करंट है, फिर तेजस्वी की अंडर करंट है। पर ऐसा क्या हो गया? चुनाव से पहले तो सारे के सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे एनडीए आगे है, नीतीश कुमार कंफर्टेबली अपनी सरकार बना लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कोई चांस नहीं है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे थे मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लाशों पर चुनाव नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन कर दो चुनाव को। अचानक 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? नहीं, अचानक 2 महीने में नहीं हुआ, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार, मैं कल बैठ के सोच रहा था तो मुझे लगा कि एक इकबाल से सरकार चलती है। आपको याद होगा 2019 का वो दृश्य, 19 या 20 में था, 19 में था, जिस समय पटना में पानी भर गया। सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, उनको नाव से निकालना पड़ा। जिनकी गवर्नेंस ही यूएसपी थी, अगर उनके शासनकाल में पटना में नाव चलने लगे इस तरीके से, तो उसी दिन से नीतीश कुमार को चेत जाना चाहिए था। उस दिन से ऐसा उनको लगना चाहिए था कि हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। जो एक परसेप्शन उनके बारे में था, वो डिमोलिश होने लगा। और उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी है। मुझे लगता है इस कोरोना काल ने उसको और प्रेसिपिटेट कर दिया। नौकरी मुद्दा हो गई, बड़ा मुद्दा हो गई। और जिस तरीके से 2 बयान नीतीश कुमार के खिलाफ गए हैं, मैं कल भी एक शो में कह रहा था, पहला, जो जहां है वहां बने रहें। माइग्रेंट वर्कर्स को उन्होंने कहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया है, एपिडेमिक का कानून है, आप नहीं आ सकते। यह हो सकता है कि एक सेंसिबल स्टेटमेंट हो कि भाई आप
कोविड के शिकार हो सकते हैं, हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं देने वाला था उनको। वो बयान उनके खिलाफ गया। और दूसरा, जब नौकरियों का मुद्दा बना तो जिस तरीके से नीतीश कुमार रैटल हो गए और उन्होंने कहा कि पैसा कहां से आएगा, 10 लाख क्यों, बाकी लोगों को भी दे दीजिए। ये नीतीश कुमार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं है। मुझे एक बयान याद आया 2012 में, जब डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो मनमोहन सिंह ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सही बात है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन ये राजनीतिक बयान नहीं था। तो नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक व्यक्ति ऐसे बयान फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। तो ये रैटल हो गए थे, उनको लगने लगा था कि ये मुद्दा बन रहा है। तो अगर वो मुद्दा बन गया है जैसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये क्लोज मामला नहीं। ओके, शंभुनाथ सिन्हा जेडीयू से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंभुनाथ जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूं। सो पाए थे रात में या नहीं? बिल्कुल सही। अच्छा, नींद ठीक से आई थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई नहीं, मुझे, क्योंकि आपके प्रवक्ता हैं, आपके प्रवक्ता है ना अजय आलोक, मुझे उनका कल वाला बयान जो लगातार टीवी चैनलों पर चल रहा था वो अभी तक याद है, भूला नहीं हूं मैं। वो कह रहे थे कि आप एग्जिट पोल पर अपना ध्यान लगाइए, हम जा रहे हैं सोने, कल आपसे बात करेंगे। वो कह रहे थे हमें बड़ी अच्छी नींद आई, इसलिए मैं सबसे पूछ लेता हूं, रात में ठीक से सोए थे या नहीं सोए थे? शंभुनाथ जी बहुत अच्छी नींद आई थी। तो अभी भी कोई तनाव नहीं है। अभी भी वही दावा कर रहे हैं क्या, आराम से सरकार बना लेंगे? जी, सरकार तो बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, निश्चित है एकदम। अभी भी हमारा वही दावा है। ओके, आराम से सरकार बना लेंगे, जेडीयू के शंभुनाथ सिन्हा अभी भी दावा कर रहे हैं। राजीव, एक कमेंट और करिएगा, मैं चाह रहा हूं थोड़ी नेशनल पिक्चर पर बात होनी चाहिए। हम सिर्फ नीतीश बात कर रहे हैं, आरजेडी के तेजस्वी बात कर रहे हैं। क्या हमें मोदी फैक्टर पर आज के चुनाव को कंसिडर करना चाहिए? मोदी फैक्टर का आज के चुनाव में कितना रोल होगा? नतीजों की बात हो रही है, अब चुनाव हो चुका है। अगर जीते तो क्या मोदी फैक्टर, ब्रांड मोदी मजबूत होगा, और अगर हारे तो क्या कमजोर होगा? देखिए, देश के मतदाताओं में एक बात बहुत क्लियर है, जब चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है, जब एमपी का चुनाव होता है, तो अभी मोदी का कोई विकल्प उनको दिखाई नहीं देता है, और मोदी की लोकप्रियता इस दृष्टि से कहीं कम नहीं हुई है। बिहार में भी जो लोग मोदी की रैली में गए थे, प्रधानमंत्री की रैली में जो लोग गए थे, उनसे भी मैंने बात की, सहरसा की रैली में, वो सारे लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, उनके जैसा काम करने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन वो एक सेकंड, इन दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। मैं ब्रांड मोदी की बात तब करता हूं, मैं सिर्फ नेशनल चुनाव के लिए बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट इलेक्शंस बीजेपी लगातार हार रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और अगले साल फिर बंगाल है, आपको भी पता है, उसके बाद यूपी आ जाएगा। इस लिहाज से क्या उस ब्रांड में डेंट लगेगा क्या अगर बिहार हारते हैं तो, या सिर्फ वो नीतीश की हार होगी? सुकेश, देखिए, ऐसा मेरा ये हमेशा से मानना है कि जब मतदाता स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, तो वो स्टेट के इलेक्शन को स्टेट के मुद्दे, स्टेट के चेहरे पर आकर के देता है। जब मोदी, ब्रांड मोदी, अब वो जमाना गया कि मोदी जी ने हाथ हिला दिया, 325 सीट यूपी में आ गई। अब जो अगला चुनाव होगा वो योगी सरकार पे होगा, योगी सरकार के काम पे होगा। मोदी जी के कहने से ऐसा होता, पहले ये जमाना था 2015-16 के दौरान, तभी 15 में भी आपने देखा था आम आदमी पार्टी ने कैसे दिल्ली में सारी सीटें जीत ली थी, तो मोदी वेव के तुरंत बाद। तो स्टेट का इलेक्शन अलग है, नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है ऐसा मैं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सुकेश, क्योंकि बंगाल में मोदी के नाम पर ही चुनाव होगा, बंगाल में बीजेपी के पास कोई चेहरा तो है नहीं। देखिए, हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देखें, झारखंड का चुनाव उठाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने सघन कैंपेन किया था। हरियाणा बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी एक तरीके से हार गई। तो वो जो कैरी कर ले जाते थे नरेंद्र मोदी, क्या उसमें डेंट आया है? और आप ठीक कह रहे हैं कि इसको अगर ऑब्जेक्टिवली आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि जिस सो कॉल एंटी इनकम्बेंसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे, 12 रैलियां, प्रधानमंत्री के लिए 12 रैली करना कोई आसान काम नहीं है। जिस व्यक्ति को पूरा देश देख रहा है, वो 12 रैलियों के लिए वक्त निकालता है, वहां जाता है, वहां अपनी जो उसकी यूएसपी है उस पूरी ताकत को लगा देता है, अग्रेसिवनेस भी पूरा दिखाता है। वो जंगल राज के युवराज तक कहते हैं अपने अपोजिशन को। लेकिन अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो एक तरीके से ये कहा जाएगा कि
वो उन्होंने उस तरीके से कैरी नहीं कर पाए। वो एक रिफ्लेक्शन होगा नरेंद्र मोदी के अपने पर्सोना पे भी। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव स्टेट के मुद्दे जो होते हैं वो स्टेट के मुद्दे होते हैं, बिल्कुल होते हैं वो। अब लेकिन क्या वो उनका भी उनके इसमें भी इरोजन हुआ है? हाँ। क्या वो खुद तो जीत जाएंगे लेकिन दूसरे को जिता के ले जा पाने में अक्षम है? और एक बहुत बड़ा इशू होगा जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ पा रही हैं। अभी आरजेडी को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नौकरियों का मुद्दा है, सरकारी नौकरियां दे देंगे। ये कोरोना काल ये अभी लंबा चलने वाला है। माना कि आपको भी मालूम है कि वैक्सीन आएगी, वो सबको लगते लगते वो 2022 तक होगा। 2021-22 तक जिस तरीके से नौकरियों के लिए वो हंगर दिखाई देगा, वो जरूरत होगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज कि वो स्ट्रगल करेंगे, हाँ, संघर्ष सब संघर्ष कर रहे जवाब हैं। देना मुश्किल होगा, बिल्कुल जवाब देना मुश्किल हो क्योंकि जाएगा। एस्पिरेशन इतनी हाई होगी, क्योंकि जरूरतें इतनी ज्यादा होंगी कि किसी को भी जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि एक मुश्किल वक्त सामने आ गया है, एक जवाब ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अब क्या मैं नौकरियां सेंटर स्टेज पे आ गई हैं? क्या आम आदमी की नौकरी अब सबसे बड़ी जरूरत है? और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर सरकार बचानी है या बनानी है तो इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय तस्वीर की भी हम बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। 7:12 हुए हैं। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 8:15 बजे से जो रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद धड़ाधड़ आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके ऐसे जल्दी जल्दी ये आंकड़े बदलेंगे और बहुत जल्दी सारी की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये जो एनडीए का आंकड़ा है मेरे दाईं तरफ, ये काफी कुछ बयां करेगा जिस नेशनल पिक्चर की हम बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए तेजस्वी जीतते भी हैं, तब भी बीजेपी का जो आंकड़ा है वो शायद एक तस्वीर सुकेश बता देगा कि जो ये एंटी इनकम्बेंसी है इसका नुकसान क्या सिर्फ नीतीश को हुआ है या फिर बीजेपी को भी झेलना तो पड़ा बहुत है। सारा चीज देखना पड़ेगा कि एलजेपी ने कितना डेंट लगाया डेंट किया है। क्या जेडीयू को एलजेपी ने हरा दिया और दूसरा कांग्रेस कैसा करती है यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नेशनली राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही है बीजेपी को चुनौती देने वाली। कांग्रेस का रिवाइवल इसमें होता है या नहीं होता है उसका भी कुछ एक संकेत कांग्रेस की 70 सीटों के प्रदर्शन से हमें मिल जाएगा। आरके सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मेरे साथ हैं। चितरंजन गगन जुड़ गए हैं आरजेडी से, शंभुनाथ सिन्हा पहले से हैं और मनिंदर ठाकुर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्वागत है आरके सिन्हा जी। आज अगर जीत हुई तो किसकी, हार हुई तो किसकी? आरके सिन्हा जी। देखिए, जीत ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीत और हार तो दोनों ही जनता की ही होती है। इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स तो माध्यम होते हैं जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति का। इसलिए जीत हार किसी व्यक्ति की नहीं होती है, जनता जो चाहती है वही होता है। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूं सर। लोग कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसीलिए एग्जिट पोल कह रहे हैं कि वो हारेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी को भी हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं, अगर हार हुई तो क्या आपको भी जिम्मेदारी नीतीश के साथ लेनी चाहिए हार की? देखिए, कायदे से जीत और हार दोनों में हम तो नीतीश के साथ ही हैं, क्योंकि जब एक गठबंधन बनाया और एक गठबंधन के रूप में एक होकर चुनाव लड़े हैं तो उनके साथ जो भी निर्णय हम लोगों ने किए हैं तो जिम्मेवारी तो निश्चित रूप से अकेले किसी की नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कल आपकी प्रवक्ता अपराजिता सारंगी मेरे शो राष्ट्र की बात में कह रही थी कि मोदी फैक्टर बचा सकता है नीतीश कुमार को, और कोई चारा नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मोदी फैक्टर बचा लेगा तो बचा लेगा। यानी बीजेपी की जिम्मेदारी हार की नहीं होगी। ब्रांड बीजेपी, ब्रांड मोदी में कोई डेंट नहीं लगा है इन 15 साल बीजेपी बिहार में राज करने के बावजूद। आरके सिन्हा जी, देखिए, वो बात बिल्कुल अलग है और मैं सहमत हूं कि ब्रांड मोदी में कोई डेंट नहीं हुआ है ये, लेकिन 15 वर्षों का जो शासन हुआ और उसमें उसकी जो भी एंटी इनकम्बेंसी रही हो और उसके अतिरिक्त अंतिम दिनों में जिस प्रकार से गठबंधन में थोड़ी बहुत कुछ विवादों का सामना करना पड़ा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ओके। चितरंजन गगन,
आरजेडी से चितरंजन गगन है। चितरंजन जी, आपके खेमे से मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है जो एग्जिट पोल ने आपको दिया था। ना कोई जश्न की तैयारी है, ना कहीं लड्डू बनवा रहे हैं। बीजेपी के खेमे में लड्डू बन रहे हैं चितरंजन जी। हाँ, बीजेपी की आदत है, हम लोग इसे सामान्य रूप में ले रहे हैं। और अगर जीती है तो बिहार की जनता की जीत होगी और खुशी पूरे बिहार की जनता मनाएगी, या कोई इंडिविजुअल पार्टी और व्यक्ति की जीत नहीं होने वाली है। 15 साल का आपका वनवास खत्म होने वाला है एग्जिट पोल के मुताबिक, और आप अभी भी देखिए ना कोई तैयारी, वो आत्मविश्वास झलक नहीं रहा है अंदर से। मेरा सवाल देखिए, बात सिर्फ लड्डू की नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसा लग रहा है आपको भी एग्जिट पोल पर यकीन नहीं हो रहा है? मैं एग्जिट पोल पर ऐसे भी हम लोग यकीन नहीं करते रहे हैं और परिणाम तो बेहतर आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अलांदा के बाद विधान आना शुरू हो जाएगा, 50 मिनट के बाद विधान आना शुरू हो जाएगा, देखिएगा बेहतर होगा एग्जिट पोल। लेकिन हम अगर जीत भी होती है तो यह बिहार की जनता की जीत होगी, और चाहे विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, हम जनता से जुड़े हुए रहे हैं, जनता के सवालों को लेकर लड़ते रहे हैं, जनता के सवालों को उठाते रहे हैं। अगर जनता का विश्वास मिला तो सरकार में रहकर जनता की सेवा करेंगे। अरे सर एक सेकंड, चितरंजन जी सर रुकिए ना एक सेकंड। चितरंजन जी, आप कह रहे जनता की जीत होगी, सर बहुत सारी जनता ऐसी भी तो होगी जो आपके विरोधी को वोट देती है, उसकी तो हार होगी ना, इसीलिए ये जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। मैं इनको एक लड्डू पे किस्सा सुनाऊं। मैं लड्डू पे, चितरंजन गगन साहब, एक लड्डू पे किस्सा सुनाता हूं। ये चुनाव में लड्डू का बड़ा ये है, हार जीत जिस दिन होती है। दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, दिल्ली के एक बड़े नेता हैं विजय कुमार मल्होत्रा, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज थे। तो ये किस्सा मुझे किसी ने बताया कि वीके मल्होत्रा साहब ने बहुत लड्डू बनवाए और 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ। वो लगातार जब पीछे होने लगे तो उन्होंने सौरभ भारद्वाज को बुलाया जो उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, और बुला के कहा कि बेटा ये बहुत सारा लड्डू बनवा लिया है, अब हमारे काम का नहीं है, तुम ले जाओ। हाँ, ये अपने समर्थकों में इसको बंटवा दो। तो ये लड्डू जो है इसकी बड़ी कहानियां हैं। तो आप कहिए कि भाजपा अगर नहीं जीतेगी तो सब मित्र आदमी है, हाँ वो लड्डू हमारे पास आ जाएगा, वेस्ट नहीं होना चाहिए, हम अपने लोगों को खिलवा देंगे। अभी लड्डू पे इतना डिफेंसिव क्यों है आप? कहिए लड्डू आ जाएंगे क्या? लड्डू का क्या है? आप ऑन एयर चाहिए, बात कर लीजिए भाजपा वालों से कि भाई इस लड्डू का क्या करना है, आप तो हार रहे हो, ये हमारे पास भिजवा दो। आपसे मांगेंगे तो कह देना नहीं हमने बनवाया नहीं। नहीं तो 2015 में जब काउंटिंग हो रहा था तो हम गुजर रहे थे, जा रहे थे टनल में ही भाजपा ऑफिस के सामने से, तो देखे कि सारे मीडिया के लोग भाजपा ऑफिस के सामने जुटे हुए थे और हमारे ऑफिस के सामने ऐसी बिरयानी पड़ी हुई थी। तो भाजपा ऑफिस के सामने संजय नरूख छोटा भाई है मीला, फटाखा लिए हुए, तो हम लोग अभी नहीं छोड़ो, अभी रखने दो, कुछ देर के बाद जो है ना हमको भिजवा देना, ताकि तुमको छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और वही हुआ। ओके, अरे तो पास में ही आपका दफ्तर भी तो पास ही है क्या? आमने सामने। ओके, एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक पर जाने से पहले मनिंदर ठाकुर अब सिर्फ आधा घंटा बचा है, आपको भी लग रहा है एग्जिट पोल सही साबित होंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? अभी कहना कठिन है, ग्राउंड से जो रिपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी के लिए लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी एनर्जी तेजस्वी ने लाई इस चुनाव में। लेकिन जो चुनावी कैलकुलेशन है, जो जातीय मतदान की परंपरा रही है भारत में, वो कितनी टूट पाएगी इसका भी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एडवांटेज तेजस्वी इस चुनाव में साफ साफ दिख रहा है। चुनाव में जो माहौल बना है ग्राउंड में भी, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी के जो टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स हैं उसने चुनाव को डिफाइन किया है, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वो गवर्नेंस का मुद्दा हो, तो ऐसा लगता है कि एडवांटेज बहुत बड़ा उनको मिला हुआ है। हाँ। लेकिन ये भी बिहार की राजनीति को देखने का अच्छा मौका है कि कहां तक बिहार में जातीय गणित से ऊपर उठ के लोग वोट कर पाते हैं, क्योंकि आमतौर पे बिहार में फ्लोटिंग वोट बहुत कम है। तो यदि ऐसा हो पाता है तो काफी
इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगर तेजस्वी यादव वाकई आ गए हैं, वाकई चुनाव जीत लेते हैं, तो पूरा दिन आज इस पर विश्लेषण होना चाहिए। क्या वजह थी 2 महीने पहले जो नेता चुनाव से भाग रहा था, और मैं खुलकर कहता हूं, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि लाशों पर चुनाव नहीं होना चाहिए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने 2 महीने में पूरी बाजी पलट कर रख दी, और ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल के बीच जो सफर था चुनाव प्रचार का, वो ऐसा रहा कि ओपिनियन पोल में एनडीए आगे, एग्जिट पोल में जबरदस्त तरीके से आरजेडी प्लस आगे, महागठबंधन आगे। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, रिजल्ट देखना पड़ेगा, रिजल्ट ही तय करेंगे सब कुछ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद नॉन स्टॉप, ब्रेकलेस इलेक्शन काउंटिंग डे की कवरेज, एक एक रुझान, एक एक नतीजा, न्यूज 24 पर लाइव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।